दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक गुड न्यूज़ है, ऑफिस अटेंडेंस जो परिचारी का वैकेंसी है, इसका डेट 14 तारीख तक बढ़ गया है। आप में से जो आवेदन नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें और जो है 14 तारीख तक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा खबर है। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये जॉब में क्या होता है। बता देते हैं कि ये जॉब जो है परिचारी कह कर के होता है। परिचारी कह कर के ये वैकेंसी है। इसमें जो है लेटर वगैरह, चिट्ठी वगैरह, जिसको ऑफिस लैंग्वेज में चिट्ठी कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। क्योंकि मैं खुद ब्लॉक में असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के पोस्ट पर हूँ, तो मुझे पता है अच्छा से कि परिचारी का काम क्या होता है। परिचारी का काम होता है लेटर वगैरह, चिट्ठी वगैरह इधर एक जगह से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में देना। दूसरे ऑफिस से मुराद से मतलब ये हुआ कि जैसे आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक से अनुमंडल वगैरह में कभी कभी चिट्ठी पहुंचाना होता है। ज़्यादातर तो आजकल व्हाट्सएप से भी चला जाता है। ज़िला में पहुंचाना होता है, मतलब 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर, या फिर एक ही परिसर में, एक ही में अंचल में दूसरे ऑफिस में, मतलब ये पहुंचना होता है लेटर वगैरह। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, मान सकते हैं इसको आप। सैलरी जो है आपका 25 से 30 हज़ार शुरुआती सैलरी है, 25 से 30 हज़ार। उसके बाद जो है इसमें और भी बढ़ेगा, है ना। 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी रहेगा शुरुआती। फिर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा, बहुत आगे तक 60, 70, 80 हज़ार तक आप जा सकते हैं। फिर लेवल 1 का वैकेंसी है। 10 साल मिनिमम 3 साल के बाद भी अगर सीट खाली रहा तो आप लेवल 2 में जा सकते हैं। मैक्सिमम 10 साल के अंदर में आपको लेवल 2 दे दिया जाएगा। लेवल 2 मतलब किरानी बन जाइएगा, परिचारी से किरानी बन जाइएगा। तो बेहतर है, अगर आपको किरानी का नौकरी 10 साल के बाद होता है या 5 साल के बाद होता है, तो उससे पहले अगर आपको परिचारी हो गया तो कुछ दिन परिचारी कर लीजिएगा, आपका तजुर्बा और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप किरानी बन जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरें और तैयारी करें। तैयारी भी आपको जो है, सिलेबस भी काफ़ी आसान है, कोई ख़ास सिलेबस है नहीं, है ना। सिलेबस पे यहाँ पर इस PDF में देखें तो आप सिलेबस पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ से सिलेबस है, रुकिए 1 मिनट। ये है सिलेबस इसका, यहाँ से इतना सा ये सिलेबस है। तो इसमें 10th क्लास में जब आप पढ़ाई किए थे तो 10th में सामान्य अंक गणित पढ़े ही होंगे। लघुत्तम समापवर्तक जिसे एलसीएम कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक जिसे HCF कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये सब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आप नहीं पढ़े होंगे। इसको 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसको आप YouTube से पढ़ लेंगे और समय समय पर मैं अपडेट देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। समय और दूरी, समानुपात, प्रतिलोम, समानुपात, ये सब पढ़िएगा। सामान्य ज्ञान में संसाधन और उसके प्रकार 10 क्लास में पढ़े होंगे। वन जीव संसाधन, जल जीव संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, ये सब 10 क्लास की किताब में सब है। संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, ये सब सिलेबस है। इसको आप एक एक पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी में जो है वो संज्ञा, पहले हम सिलेबस इसका जो स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, तो पहले हम ये व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण चूँकि अब आप में से बहुत स्टूडेंट 12th में हैं, तो व्याकरण पढ़ लेंगे तो 12th का भी एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा और इस वैकेंसी का भी हो जाएगा। इसलिए चूँकि पहले मैं व्याकरण स्टार्ट करूँगा। व्याकरण आप पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिविशेषण, पर्यायवाची, ये सब पढ़े होंगे, है ना। शब्द कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी आदमी का नाम, कोई भी वस्तु, चीज़ का नाम। जैसे साजिद माजिद संज्ञा है। संज्ञा जैसे साजिद अच्छा लड़का है,
वह पढ़ने में तेज है, तो साजिद के जगह पे वह इस्तेमाल हुआ, वह का प्रयोग हुआ, वह सर्वनाम हुआ। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, ये सब पढ़ना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, विशेषण, किसी व्यक्ति वस्तु, एक और डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे एक एक करके आपको, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक। और दूसरा कि 10 क्लास के पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड, काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न पढ़ना है ना। यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% पास के लिए है, 40% नंबर पास होने के लिए, लेकिन ये 40% मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है, कम से कम 40% नंबर लाना होगा। लेकिन आप 40% ला करके पास नहीं हो सकते हैं, 70%, 80% कम से कम लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3700 सीट है। जितना व्यक्ति, जितना आवेदक भरेंगे आवेदन, तो आपका सबसे ऊपर नाम रहेगा 3700 के अंदर में, तो आपका जॉब होगा। अगर 40,000 से अधिक लोग अगर वैकेंसी में भरेंगे तो इसका 2 एग्ज़ाम होगा, पीटी और मेंस, 2 एग्ज़ाम होगा। अगर 40,000 से कम आवेदन आया तो एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि 2 एग्ज़ाम हो, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए इस जॉब के बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8298419374 मेरा नंबर है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नए जानकारी को लेकर के। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।